हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं और तथ्यों का फास्ट रिवीजन कराएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास ध्यान से सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, आपको उत्साह में भरने के लिए कुछ पंक्तियां सुनाते हैं, उसके बाद में क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, अर्जुन के तीर सा सध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज है थमा थमा सा कल चल निकलेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो कोशिश करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हिंदी साहित्य का रिवीजन। अधूरी पृथ्वीराज रासों को किसने पूर्ण किया? जल्हड़ ने। एक आपने पंक्ति सुनी होगी, जल्हड़ हथ दे पृथ्वी गज्जन, ऐसे है कुछ, मुझे सही से याद नहीं है। अधूरी पृथ्वीराज रासों को किसने पूर्ण किया था? जल्हड़ ने। नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम महिला लेखिका हैं महादेवी वर्मा। हिंदी में कहानी लिखने वाली प्रथम लेखिका हैं बंग महिला। यह अरुण अरुण यह मधुमेह देश हमारा, पंक्ति के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, पंक्ति के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। कीरति भनित भूति भली सोई, कीरति भनित भूति भली सोई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास की है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभन दास की है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुंभन दास का है। जब अकबर ने इन्हें आदेश देकर फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तब कुंभन दास जी ने ये कहा था। मोइका हंसे से की हरी पंक्ति लिखी हुई है जायसी जी की, जब शेरशाह देखकर उन्हें हंस दिया था। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसूकर खेत, यह कथन किसका है? तुलसीदास जी का। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो उससे बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो पंक्ति आती हैं, तो आप लोगों को बहुत ही उसमें मदद मिलेगी। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे का। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे का। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग बिहारी में दिखाई देता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। निबंध को स्वाधीन चिंता की उपज किस विद्वान ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बहुत ही मेहनत से मैंने ये बनाए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, आप लोगों के लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से मैंने बनाया है, मेहनत करके आप लोग इसको ज़रूर पढ़ेंगे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य ही समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुटच क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता,
ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। कभी कभी पूछ लेता है कुटज किसका है, कुटज निबंध किसका है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है, क्रोध निबंध से लिखा गया है। आचार्य शुक्ल ने कब केशवदास को क्या कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार मेरे एग्जाम्स में भी ये आया है। कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय क्या है? स्थान, काल और कथानक। नाट्यशास्त्र में संकलन त्रय बहुत पूछा जा रहा है, कई बार पूछा जा चुका है। तो स्थान, काल और कथानक 3 होते हैं संकलन त्रय। फिर है आपका नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। फिर है आपका अगला, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कहानी के प्रमुख तत्व हैं कथावस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल, उद्देश्य। तो संवाद, कथोपकथन में संवाद आ जाता है और देशकाल में वातावरण आ जाता है। हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन थे? दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना त्रिवेणी में 3 कवियों को शामिल किया गया था। वो कवि कौन से थे? एक थे जायसी, तो सूरदास और तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो रचना त्रिवेणी है उसमें 3 कवियों को शामिल किया गया था, जिसमें जायसी थे और सूरदास थे और तुलसीदास थे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे और बताना हमको मेहनत करने के लिए कि मैं और आपके लिए क्या मेहनत करके बनाऊं छोटे छोटे क्वेश्चन। वह पथ बंधु था नरेश मेहता का है। विज्ञान गीता केशवदास का है। प्रबोध 50 पद्माकर का है। पाल गोमरा का स्कूटर दरियाई घोड़ा तिरिच उदय प्रकाश जी का है। अंजू दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है। झीनी झीनी बिनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्ला का है। पैरों में पंख बांधकर यात्रा साहित्य है रामवृक्ष वेणुगुरी का। फिर है आपका हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अंगद पैज ईश्वरदास का है। लक्ष्मी पुरारी बोरताज है शिवदान सिंह चौहान का। साखी मछली घर किसकी रचना है? विजय देवनारायण शाही की। अर्धकथानक किसका लिखा हुआ है? बनारसी दास चतुर्वेदी का। अर्धकथानक किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कबीर परिचयी अनंत दास की है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध बाल मुकुंद गुप्त का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये KVS में आया था हमारे। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध बाल मुकुंद गुप्त का है। अकाल पुरुष गांधी जीवनी किसकी है? जैनेन्द्र की है। बकरी जो नाटक है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। फिर है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का लिखा हुआ है। पृथ्वीराज विजय, देखो ये यहाँ पर मिस्टेक गलतियाँ होती हैं जो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उनकी गलतियाँ होती हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, और उसमें देखा पृथ्वीराज और विजय नहीं देखा, चंद्रबरदाई कर दिया। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है और पृथ्वीराज विजय जयानक का है। फिर राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का है और कविकुल कंठाभरण, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि का है और कविकुल कंठाभरण दूल्हा का है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है। रसराज ललित ललाम मतिराम का है। अंधेरे बंद कमरे में उपन्यास मोहन राकेश का है। अंधेरे में कविता मुक्तिबोध की है। जिंदगी नामा सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा शोभती का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है।
बादल को घिरते देखा कविता नागार्जुन की है। बादल को घिरते देखा कविता किसकी है? नागार्जुन की है। बादल राग कविता निराला जी की है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा का है। संसद से सड़क तक धूमिल की है। संसद से सड़क तक धूमिल का लिखा हुआ है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास की है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? सेठ गोविंद दास की है। परिव्राजक की कथा शांतिप्रिय द्विवेदी की है। फिर है तरुण के स्वप्न नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तिरस्कृत संतृप्त सूरजपाल चौहान का है। मुर्दैया मणिकर्णिका तुलसी राम का है। तुलसीदास का नहीं है, तुलसी राम का है। मुर्दैया आत्मकथा है। मणिकर्णिका ये तुलसी राम की है। हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। फिर है मेरी जीवन यात्रा। ये आपका यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन का। मेरी जीवन यात्रा ये यात्रा वृत्त है किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपके लिए ये सारे प्रश्न और ये रचनाएं काफ़ी उपयोगी होंगी। आपको हमारा प्रयास और हमारी क्लास कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो आपकी डिमांड पर।